वक्त आप देख सकते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब बफा में हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी साहब की कब्र मुबारक पर आए हैं और यहाँ पे उन्होंने दुआ फरमाई और इस वक्त बफा की तरफ रवान दवाएँ आप देख सकते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जो कि मानसर आए हुए हैं और इस वक्त बफा में हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी साहब की कब्र पर इन्होंने दुआ फरमाई है और इस वक्त तबलीग की मेहनत मिट गई तो कुछ बाकी हाथ में नहीं रहा, कुछ हाथ में नहीं रहेगा। सिर्फ तबलीग पे आके नजला गिरदा जी हमने तबलीग छोड़ दी, क्यों? तबलीग वाले ऐसे हैं तो क्या करनी तबलीग। तबलीग उसी नबी का अमर है जिसने हमें शरीयत दी है, तो मुझे करना है। सारे तबलीग वाले बुरे हों मुझे करना है, सारे तबलीग वाले अच्छे हों मुझे करना है, सारे मुसलमान कोई अच्छे हैं, अक्सरियत तो बुरों की है, तो हम कलमा भी छोड़ दें, फिर इस्लाम भी छोड़ दें कि मुसलमान बहुत बुरे हैं इस्लाम छोड़ दो। और दूसरी चीज जो मेरे नबी की जिंदगी में वो दावत इल्लल्लाह है, वो ये तबलीग है, ये तबलीग है जो मेरे नबी ने आखिरी हज में आपने 9 तारीख को मैदान अरफात में फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़वअहा थुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा फ़रुब्ब मुबल्लिगिन अवआ मिन सामिअ। मैंने हदीस में दुआओं की किताबें पढ़ी और सुबह शाम की दुआएं याद की, कुरान की दुआएं, सुबह शाम की दुआएं। ये जो दुआ मेरे नबी ने दी है, किसी को ये दुआ नहीं दी जो अल्लाह ने यहाँ तबलीग के काम करने वालों को दुआ दी। और इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब इज्तिमा की तरफ रवान दवाएं, पंडाल की तरफ, जहाँ पे 3 रोज़ा इज्तिमा है और आप देख सकते हैं मौलाना तारिक जमील साहब को लोग भरपूर इस्तकबाल कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अजब लफ्ज है नद्दरल्लाहु इम्रअन। पहले मैं तुम्हें तर्जमा करके बताता हूँ। मेरे नबी ने कहा, या अल्लाह जो मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाए हैं, तुम समझते हो कि तबलीग सिर्फ तबलीगी जमात वालों का काम है, जिसका चिल्ला लगा 3 चिल्लेगा वो तो तबलीग करेगा, हम डॉलर कमाएंगे। और तुम समझते हो कि तबलीग सिर्फ नेक लोगों का काम है, हम तो गुनाहगार लोग हैं, हम क्या तबलीग करेंगे, और जी हमारा तो अपना ही अमल नहीं, हमने क्या तबलीग करना। ये सारी बातें शैतान का चलाया हुआ चक्कर है। सुनो, मेरा नबी फरमा रहे हैं, या अल्लाह मेरे जिस उम्मती ने मेरी बात को सुना, फवआहा उसे महफूज किया, थुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा खुद अमल है या नहीं आगे पहुंचाया, खुद अमल है या नहीं लेकिन आगे पहुंचाया। पहली जमात मौलाना इलियास साहब ने भेजी, पहली जमात, जिस जमात के बाद आज इतने बड़े नक्शे बने हुए हैं, पहली जमात गई वापस आई। हाँ भाई सुनाओ क्या किया? कहा जी हुक्को पिया। हुक्का नहीं तो पंजाब हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में। कहा जी हुक्को पिया, मैं बाती थे ना, हुक्को पिया, गंजी खाई, गंजी वो मीठे चावल को कहते हैं, गंजी खाई, मेहरी खाई, मेहरी वो जौ बनाते हैं, लस्सी में जौ बनाते हैं, तो उनकी ताज़ी, और सोए और आ गए। शाबाश, इनकलाब आ गया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। तो तुम भी अब पनामा में उस पहली जमात की तरह हो कि तुम नौजवान अक्सर हो चुके हैं, बूढ़े थोड़े हो चुके हैं, नई नस्ल परवान चढ़ चुकी है, अब तुम्हें तबलीग का काम करना है। तुम जाओ, खा के आ जाओ, सो के आ जाओ, पी के आ जाओ, जो मर्जी करके आ जाओ, बीच से गुजर के आ जाओ, लेकिन तुमने बहुत बड़ा काम किया कि तुम्हारे कदम अल्लाह की निस्बत से उठे हैं, ये ज़रूर रंग लाएंगे। तो मेरे तो ज़िम्मे है अगर जबुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे तो सदा लगा, तुम लोग फेरी नहीं लगाते हो, सौदा बेचते हो कि नहीं बेचते हो? अरे बिकता है कि नहीं बिकता? फेरी लगाने से सौदा जो कि 5 रोज़ा दौरे पे मनसरा आए हुए हैं। आज सुबह इन्होंने हज़ारा यूनिवर्सिटी में बयान किया, उसके बाद मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी साहब की कब्र मुबारक पर
दुआ की और वहाँ से दुआ के बाद इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो इज्तिमा पंडाल पहुँच चुके हैं और लोगों की तरफ से भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये आपको लाइव मनाजर हम दिखा रहे हैं जी, आप देख सकते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब का भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त पहुंच चुके हैं पंडाल जहां पे 3 रोज़ा इज्तिमा होना है और लोगों की तरफ से भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये लाइव मनाजर आपके साथ लगता है। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की फेरी लगाओ, तुम्हें बड़े खरीदार मिलेंगे। तुमने फेरी लगाना ही छोड़ दिया है, सिर्फ डॉलर बनाने के चक्कर में पड़ गए हो। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तबलीगी जमात नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में कह रहे हैं, नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फवआहा थुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा फरुब्ब मुबल्लिगिन औआ मिन सामिइन। मैं नद्दर बाद में बताऊंगा। या अल्लाह, जो मेरा उम्मती, जो तेरा बंदा मेरा पैगाम सुने, फिर उसे महफूज करे, फिर आगे पहुंचा दे, अमल करे या ना करे, इसमें है ही नहीं। एक और हदीस सा सुनाता हूँ, मन याखुज़ अन्नी हाउलाइल कलिमात फयअमल बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमल बिहिन्ना। ये सहाय सित्ता की रिवायत है। आपने कहा कोई है मुझसे कुछ बातें ले ले या खुद अमल कर ले, नहीं कर सकता तो किसी अमल करने वाले को बता दे। तो अगर अमल करना शर्त होता तबलीग के लिए तो मेरा नबी ये तो ना कहता। तो अबू हुरैरा कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं तैयार हूँ, मुझे बताएं। या अल्लाह, जो मेरा उम्मती तेरा बंदा मेरा पैगाम सुने और उसे आगे पहुंचा दे, जैसे सुना था आगे पहुंचा दे, तो या अल्लाह तू उसे नजरत अता फरमा। नजरत, ये लफ्ज आप यहाँ पनामा में समझ नहीं सकते, क्योंकि आपके यहाँ खिज़ां है ही नहीं। और ये समझ में आता है जब खिज़ां देखी हो। पतझड़, पतझड़ दिसंबर में आकर हमारे यहाँ पत्ते झड़ जाते हैं, जनवरी में पत्ते झड़ जाते, दरख्त नंगे हो जाते, बिल्कुल नंगे हो जाते। और कुरान में ये लफ्ज़ आया, व तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, तू देखेगा उनके चेहरों पर नेमतों की नज़रत। अभी मैं तर्जुमा बाद में करता हूँ। वलक्काहुम नज़रतन व सुरूरा, हमने उन्हें सुरूर भी दिया, नज़रत भी दी। नज़रत ज़ाहिर की चीज़ है, सुरूर अंदर की चीज़ है। अब नज़रत क्या है? जनवरी तक पत्ते गिरते हैं, दरख्त नंगे हो जाते हैं। जब फरवरी के पहले हफ्ते में ज़रा ठंडक कम होती है तो फिर शगुफ़े निकलते हैं और पत्ते निकलते हैं। उन पत्तों में 3 चीज़ें होती हैं। एक बड़ा खूबसूरत सब्ज़ रंग होता है, दूसरा उसमें चमक होती है, तीसरा वो नरम और नाजुक होता है। जब वो मार्च में आता है तो चमक ख़त्म हो जाती है, नरमी रहती है और सब्ज़ा रहता है। जब अप्रैल आता है तो उसकी नरमी भी ख़त्म हो जाती है, चमक भी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ सब्ज़ी रह जाती, सब्ज़ा रह जाता है, सब्ज़ रंग रह जाता है।